आने लग गई तो पंडित जी महाराज बोले, भाई तू रो रही हो, कौरों सामने आओ। हमारे क्यों रो रही हो, बात क्या, अपनी कथा बताओ तो तुम्हारा दुख दूर करें हम। तो क्या देखा, सामने चुड़ैल पैदा हुई, चुड़ैल भूतनी प्रकट हो गई, काली लंबी चौड़ी काली करोटी और बड़ी बदबूदार। उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रही हो? तो मुझे बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत पिटाई होती, बड़ा दर्द होता है, भूतों को भी परेशानी होती है। बढ़िया काम क्या होता, भूत काहे आते, काहे भूत बनते, अच्छे आदमी नहीं बनते, देवता नहीं बनते। का बहुत कष्ट है। तो और रोने लगी, पैरों पे गिर पड़ी, भूतनी चुड़ैल लिया। तो ब्राह्मण को दया आ गई। तो ब्राह्मण देवता बोले, कोई बात नहीं, मैं कुछ उपाय करता हूँ। तो भगवान को जो चैना मछली लेके जा रहे थे, हाथ में चैना मछलियां, भगवान के हाथ जोड़े का, हे भगवान, मैंने आज तक जो कोई पुण्य किया हो, तप किया हो, दान किया हो, यज्ञ किया हो, जो आपको 1000 पत्तियां रोज चढ़ाए, उसका जो फल होता हो, ये तो भूतनी को मिल जाए, जल छिड़क दिया। यानी अपने सारे जीवन का पूर्ण भूतनी को दे दिया ब्राह्मण देवता ने। तत्काल फल क्या हुआ, भूतनी का शरीर छूट गया और 4 भुजा वाली लक्ष्मी बन गई। तत्काल विमान आया, स्वर्ग चली गई। यानी पूरा जीवन का तपनष्ट कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि वही ब्राह्मण अगले जन्म में राजा दशरथ हुए, वही ब्राह्मण। और भूतनी कौशल्या मैया बनी आकर के भूतनी, और वही भूतनी कौशल्या के भगवान प्रकट हो गए तुलसी दल के प्रसाद। है कि नहीं? ना बढ़िया तुलसी का फल है। सब सुख इसी जीवन में चाहिए तो 1 लाख तुलसी चढ़ाकर देखो, सब चकाचक हो जाएगा मामला, सब चकाचक। थोड़ी थोड़ी कथाएं बताएंगे, इसलिए भागवत छूट जाएगी, यही कथा से बताया जाए। एक बार अपनी कथा बता दें हम। यहाँ अपने पीछे है दुर्गा पूजा होती थी, पीछे फील्ड में, मिल वाले जानते हैं। और जो अग्रवाल में पूजा धर्मशाला में, वो भी शुरुआत मंदिर से हुई थी। बंगाली एक थे, यहाँ कहते थे, झगड़ा किया तो धर्मशाला में चली गई, तो फिर कुछ लोग मिलकर शुरू करी। करीब 11-12 साल पूजा हुई। तो अंतिम अष्टमी का दिन था, सप्तमी का, वहां पूजा करा रहे थे, हमें बुखार आ गया। नौ दुर्गा के दिन थे, सप्तमी की शाम को हमें बुखार आ गया। तो हमने देवी जी से कहा, मैया एक बड़ा गड़बड़ हो रहा है, बुखार आ गया, आज पाठ करें देवी जी के, कल हवन होंगे, परसों हवन होंगे और हमारा चौपट हो जाएगा मामला। रजनी का किया जरा पैसा मारा जाएगा, हवन करवाए कौन करेगा। तो 2 दिन के लिए हमारा बुखार चला जाए, दूर हो जाए 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर आ जाए कोई दिक्कत नहीं। यानी अष्टमी नवमी को बुखार ना आवे, उसके बाद आ जाए कोई परेशानी नहीं होगी। सुन लिया देवी जी ने, बुखार चला गया, अष्टमी हो गई, नवमी हो गई, दशमी हो गई। दशमी को मूर्ति बहाने गए वहां पर इटौली, मूर्ति बहा कर आए, जब घर में सो गए और 3 दिन तक उठ ही नहीं पाए। इतना प्रबल बुखार आया कि 3 दिन के चरपैया से उठ नहीं पाए। बुखार ने 3 दिन की मोहलत दे दी, 3 दिन के बाद आ गया बुखार और 3 दिन अपने आप चला भी गया। ये भगवान की तपस्या का फल होता है। तो ऐसे जब तक करोगे भगवान सुन लेंगे, कल्याण हो जाएगा। तो कहते वही जो था, तो पति की बड़ी सेवा करी दीपी जी ने। तो पति बोले, एक व्रत करो, तुम्हारे बढ़िया उत्तम पुत्र होगा, लेकिन नियम अपनाना पड़ेगा। पुत्रों के लिए बढ़िया नियम अपना, बढ़िया पुत्र होता है। एक पुरुषमन नाम का व्रत बताया, एक साल व्रत करो, बढ़िया उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन नियम क्या, बड़े नियम करना है, पवित्र रहना है और हाथ पैर धो के लेटना है, जूठे नहीं रहना है, बढ़िया बढ़िया नियम करना है। शाम को सोवो तो हाथ पैर धो के पवित्र होके सोना, बेड पे नहीं, जमीन पे चटैया बिछा करके सो जाना। नियम गड़बड़ हुआ तो पुत्र में गड़बड़ हो जाएगा। तो उत्तम व्रत शुरू किया। अब इंद्र को पता लगा कि मेरे मारने के लिए पुत्र बनाया जा रहा है। तो इंद्र नौकर बन के दीदी के पास आ गए, बड़ी सेवा करने लग गए। एक दिन देखा दीदी अपवित्र अवस्था में मेरे हाथ पैर धो सो गई। इंद्र पेट में घुस गए, उस बालक के पेट में 7 टुकड़ा कर डाले बच्चे के द्वारा, पेट में 7 टुकड़ा कर दिए। क्योंकि पति का वरदान था तो 7 टुकड़ा पेट में जिंदा था, तो रोने लग गए। तो भी 7 के 7 टुकड़ा कर डाले, 49 टुकड़ा हो गए, फिर भी बालक नहीं मरा। देखो कमाल पुत्र का, पति सेवा का। एक गर्भ में
बेटे के 4 टुकड़े 7 टुकड़े किए तब भी नहीं मरा, 7 के साथ साथ तब भी नहीं मरा। अब इंद्र डर गया और इंद्र जो है माँ के पेट से निकला और दिति के चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगने लगा। और 49 बेटा भी बाहर आ गए माँ के पेट से। तो दिति तो दयावान की, क्षमा कर दिया कि आज से तुम्हारे बेटा सब देवता बन जाएंगे और हमारे साथ इंद्रलोक में रहेंगे। वही 49 बेटा थे वो मरुदगण बन गए, वायु देवता बन गए। तो वही वायु 49 होती हैं, वही सब जगह वायु व्याप्त रहती है। बोले वायु देवता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बात और बताई कि रोज ये 12 आहुतियां भगवान को देती थी। 12 आहुतियां भगवान को रोज दी जाती थी। 12 आहुति इस व्रत में 12 बार रोज हवन करना पड़ता। खीर से देखो, खीर की और पूजा में खीर कैसी लगती। खीर में मेवा पकवान नहीं डाला जाता। आप चिरौंजी डालेंगी, मखाने डालेंगी, गरी, ये खीर में नहीं आता। ये तो चना मटर में नहीं डालना चाहिए, ये तो लोग स्वाद के लिए डालते हैं। खीर में इतना दूध डालो, जैसे 1 किलो दूध है तो 50 ग्राम चावल डालिए, बहुत ज़्यादा 100 ग्राम, उसकी खीर बनाइए। उसमें गाय का खूब घी डालिए, रबड़ी फेल हो जाएगी। रबड़ी अभी ऐसी खीर खाई है कि नहीं खाई हो? बना के देखना, फिर खाना, फिर थोड़ी हमको भी खिला जाना। रबड़ी फेल रबड़ी, उसे खीर कहते हैं। और बनती कैसी? 100 ग्राम दूध 1 किलो पानी मिला दिया, सफेद पानी हो गया, उसमें गरी गोला डाल दिया, बस हो गई खीर। यहाँ की खीर बनती है। खीर का नाम है हद, इसको पायस कहते हैं। पायस जो चाहो तो प्राप्त करो। तो कहते भगवान को चावल नहीं चढ़ता, भगवान नारायण को सबसे ज्यादा खीर प्यारी है। 12 महीना भगवान को खीर का भोग लगाओ। लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान को बहुत पसंद होते हैं। तो लिखा खीर का हवन करे, कम से कम 10 महीना रोज 12 आहुति खीर की प्रदान करे, तब व्रत सिद्ध होता है। और इसी व्रत के द्वारा एक पयोपक भी आता है, उसे दूध पी के रहना पड़ा के कथाएगी। तो आहुति भी बढ़िया उत्तम पैदा हुआ, इसलिए इस प्रकार की पूजा बताई गई। स्कंद समाप्त हुआ, 2 बार भगवान का नाम ले लीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे अगला अध्याय स्कंद, सप्तम स्कंद, इसमें 15 अध्याय हैं। इसमें जय विजय आदि की कथा आती है। परम पवित्र भागवत का सप्तम स्कंद प्रारंभ होता है। 15 अध्याय का स्कंद है। बड़ी बढ़िया बढ़िया इसमें कथाएं आती हैं। जो हमने अभी मंत्र बोला हरे राम हरे कृष्ण, ये भगवान का पवित्र मंत्र है। ये वेदों का मंत्र है, वेदों का, पुराणों का नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि कोई ऐसा मंत्र बताओ जिसमें कोई नियम नहीं हो, कोई संयम नहीं हो, कुछ करना नहीं पड़े, पवित्र अपवित्र का ध्यान भी रखना नहीं पड़े, और मंत्र भी हो जाए और पूरा लाभ मिल जाए। ऐसा कोई मंत्र बताओ। हर मंत्र के कोई न कोई नियम होते हैं, बिना नियम के मंत्र काम नहीं करता। और मंत्र जब किसी अच्छे ब्राह्मण द्वारा आप कान में लेंगे तब जाके लाभ करता है। चेला बनने पर भी उसके बड़े नियम, चेला कैसे बनाया जाए, आज कोई नियम तो होते ही नहीं। तो
तो मंत्र बड़े पवित्र होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक मंत्र है कि कल संतोण निषद से लिया गया, कल संतोण निषद है एक। तो उसमें कहा कि एक मंत्र भगवान की में 16 बार भगवान का नाम आता है, 16 बार भगवान का नाम। तो यही मंत्र भगवान नारायण ने बताया था ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा ने बताया नारद जी को। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसको हम गलत पढ़ते हैं कि हरे रामा पढ़ते हैं। राम रामा में अंतर हो जाता है, राम है पुल्लिंग, रामा स्त्रीलिंग बन जाता है। कृष्ण को कृष्णा कह देते, कृष्णा। इसमें क्रा नहीं लगा, री लगी, री हसिया वाली पाई लगी, ऐसे वाली नहीं लगी, डंडा वाली, हसिया वाली पाई। तो क्रय और क्री में अंतर हो जाता है। तो करे तो करे ज्यादा कहते, क्री नहीं कहते। अब कृष्णा माने हो जाता है, स्त्री बदल जाता है। तो राधा हो गया, द्रौपदी जी हो गया, तो कृष्ण नहीं रहता। तो आपको कृष्ण कहना है तो राम कहना, हरे रामा कृष्णा नहीं कहना, ठीक है? तभी लाभ होता है। हम लोग गा बजाने में पता नहीं अशुद्धि बहुत कर देते हैं। इसमें 16 बार भगवान का नाम आता है। जीवन में 24 घंटा में 16 माला जप ले तो जितनी श्वासें निकलती सबका फल एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। 16 माला की हर में जपे कल्याण हो जाता है। तो आगे राजउवाच, ये स्कंद भगवान का बायां वक्षस्थल है। 7वां स्कंद भगवान नारायण का बायां हृदय है, यानी भगवान के बाएं हृदय की कथा प्रारंभ होने जा रही है। राजउवाच समप्रिया सुवद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्याथे कथम दैत्यान् बदी विस्मोच्यता। महाराज ये बताइए, आपने दैत्यवाद की बड़ी बड़ी कथाएं बताई हैं, तो जय विजय की हमें कथा सुनाने की कृपा करें। पहले थोड़ा नाम आया था, संक्षिप्त कथा थी, यहाँ विस्तार पूर्वक कथा है, तो हम संक्षिप्त की कथा सुनाएंगे। जय विजय भगवान विष्णु के प्यारे भक्त थे। ये युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा था, या नारद बता रहे जय विजय के विषय में, वही कथा बता रहे हैं। परीक्षित को सुखदेव जी महाराज, नैमिष में सुख जी सौमति महाराज को, और वृंदावन में विदुर जी को बता रहे हैं मैत्रेय जी महाराज। ऐसी कथा 4 जगह चल रही है। परम पवित्र कथा है, ध्यान से आप लोग सुनिए। जय विजय ब्राह्मणों के साथ से 3 जन्म के लिए राक्षस बने। पहला जन्म हुआ